हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सभी काफी अच्छे होंगे। हम लोग कर रहे थे कुछ बेसिक लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच के क्वेश्चन, जिससे हम आराम से यूपीएससी में जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, शायद उनके बारे में कभी पढ़ा भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बेसिक लॉजिकल से हम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। भले आप उसको एलिमिनेशन टेक्निक कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन मैं मानता हूं कि वो एक कहीं ना कहीं एक लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच है, जिससे हम आराम से 20-30 एक्स्ट्रा मार्क्स पा सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप किसी से भी पूछेंगे जो प्रीलिम्स निकाल रहा है, वो यही बोलेगा कि हाँ भाई ये सही है। तो हमने लास्ट में, ध्यान रखिएगा, ये पार्ट 7 है। इसके पहले 6 पार्ट हो चुके हैं, तो जाके उसको पहले देख लीजिए, फिर ये देखिए, तो ज्यादा क्लैरिटी अच्छी रहेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम तक आपको बहुत कुछ बेहतरीन चीजें मिलने वाली हैं। आइए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है 2022 का। तो हमने 2023 का और 2024 के हमने क्वेश्चन देख लिए हैं। आज बारी है 2022 की। ठीक है, अब चलिए, अब बात करते हैं। ये सवाल है नैनो टेक्नोलॉजी पे, यानी कि नैनो पार्टिकल्स पे। सवाल लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, मनुष्यों द्वारा बनाए गए नैनो कण के अलावा प्रकृति में कोई नैनो कण नहीं होता। other than those made by humans, nanoparticles do not exist in the nature. अब ये लैंग्वेज आप पढ़िए, इससे आपको क्या लगता है? नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। जैसे मान लेते हैं प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक टूट के बहुत छोटे छोटे कण में बिखर जाए। उसके अलावा क्या दुनिया में, नेचर में कोई भी दूसरा नैनो पार्टिकल्स नहीं है क्या? जो ये धूल होती है, धूल क्या है? नैनो पार्टिकल्स। इसका मतलब है तो उसकी तो भरमार है ना? तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत लग रहा है भाई। आप जरा थोड़ा सा भी सोचेंगे, इसके पहले अगर आपको नैनो पार्टिकल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे कि हाँ ये बात तो सही है, धूल भी नैनो पार्टिकल है, छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो वो तो ऑलरेडी है ना नेचर में। तो इंसान के द्वारा बनाए ही पार्टिकल्स होंगे, ऐसा जरूरी है नहीं। इसको हम साफ साफ काट देते हैं। ठीक है, अब चलिए, पहला तो कट गया, तो सीधी सी बात है, दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं। आगे, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कुछ धातु ऑक्साइड के नैनो कण का उपयोग कुछ सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में किया जा सकता है। और जब भी मैंने आपसे बोला अगर कहीं पर सम यूज किया जाए, है ना, सम, ध्यान रखिएगा, तो वो स्टेटमेंट के चांस लगभग लगभग 100% होता है कि वो क्वेश्चन सही होगा, यानी कि वो स्टेटमेंट सही होगा। ओके, ध्यान रखिएगा। तो सीधी सी बात है, नैनो पार्टिकल्स का यूज हो सकता है कॉस्मेटिक बनाने में भाई, बिल्कुल हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के चीजें बनती हैं, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, है ना? और सबकी बात तो नहीं कर रहा, कुछ की बात कर रहा है, तो हो सकता है। आगे फिर लिखा है, कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के नैनो कण को जो परिवार मतलब पर्यावरण में प्रवेश करते हैं, तो वो मनुष्यों के लिए असुरक्षित होते हैं। सही बात है। कुछ ऐसे घातक चीजें हैं ना, जो छोटे छोटे कण हैं, हमारे सांस के थ्रू जाएंगे तो नुकसान करेंगे। तो बिल्कुल कुछ ऐसे कमर्शियल प्रोडक्ट हैं जो अनसेफ हैं। बिल्कुल, दोनों बातें सही हैं, तो कहीं ना कहीं डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, है ना? तो ध्यान रखिएगा, बेसिक लॉजिकल थिंकिंग पे आप आराम से 15 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, और ये मैं करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन रहा, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ठीक है, अब ये जब सवाल आया ना, बहुत सारे बच्चों ने यही पूछा, सर ये सवाल कैसे करते, बायोफिल्म्स तो हमने पढ़ा ही नहीं था, है ना? लेकिन मैंने फिर से उनसे कहा कि इसके पहले वाली जो पॉइंट है आप उसको समझिए। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने 2024 में दिखाया। कहाँ पे? 2024 में। ठीक है, उसके प्रीलिम्स में आया है। सेम ही टाइप का क्वेश्चन 2023 में भी आया है। ठीक है, अब ये देख लीजिए 2022 में भी आपको सेम टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है, जहां क्या लिखा है, कैन। ठीक है, तीनों फॉर्मेट, यानी कि तीनों पॉइंट में ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था। अब लोग, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई 2025 में ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता। ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर लगातार यूपीएससी दे रहा है तो क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज करके आए, लेकिन अगर मैंने बोला है कि कहीं पर बात लिखी है सकना, सकती है या कि कैन, तो वो स्टेटमेंट लगभग लगभग सही होता है, यानी कि आप उसको मान के चलिए कि वो स्टेटमेंट सही है। ठीक, तो बायोफिल्म कैन form a medical implant within a human tissues. Biofilm can form on food and food processing surfaces. Biofilm can exhibit antibiotic resistance. तो कुछ भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे स्टेटमेंट बिल्कुल सही होते हैं। आप बिल्कुल आराम से लगा के आइए धड़ल्ले से, और आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब देखो, हर साल मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कह सकते हो कि हर साल स्टेटमेंट मेरा चेंज हो रहा है।
नहीं हो रहा है ना, इसीलिए आप देखेंगे और आप पीछे जाएंगे तो आपको और सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मैं 2021 में भी ऐसे ही सवाल दिखाऊंगा, 20 में भी दिखाऊंगा। आपके साथ हमारे साथ जुड़े रहिए बस। इसीलिए कह रहा हूँ, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो तुरंत के तुरंत चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, बहुत शानदार सवाल है, बहुत सारे लोगों का ये सवाल गलत हुआ, लेकिन आइए समझते हैं सवाल क्या लिखा है। यदि कोई बड़ा सौर तूफान जैसे कि सौर ज्वाला पृथ्वी पर तक पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन कौन से संभावित प्रभाव हो सकते हैं। यानी कि अगर कोई मेजर सोलर स्टॉर्म आ जाए, है ना, यानी कि कहीं तरह बड़ा कुछ आ जाए, तो कौन कौन से पॉसिबल इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं हमारी अर्थ पे। पहला क्या लिखा है, जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम विफल हो सकता है। हाँ, मान सकते हैं, क्योंकि भाई जीपीएस सिस्टम क्या है, वो हमारे सैटेलाइट से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बेंस हो सकता है। कुछ एरिया में डिस्टर्बेंस हो सकता है, पूरे जगह पे तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ एरिया में हो सकता है, तो हम मान सकते हैं कि वो फेल हो सकता है। ठीक है भाई। दूसरा क्या लिखा है, भूमध्य क्षेत्रों में सुनामी आ सकती है। टी सुनामी कुड बी अकर इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल मतलब पृथ्वी के जस्ट बीच वाले हिस्से में, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा होती है तो वहीं पर सोलर सिस्टम आ सकता है। तो पूछ रहा है वह सुनामी आ सकती है। देखो सुनामी कहाँ से आएगी, नीचे, जब पानी के नीचे कुछ उथल मारेगा तब तो ऊपर आएगा, जब ऊपर से कुछ हो रहा है तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो सीधी सी बात है। अब आप जरा ये भी सोचो, अगर ऊपर से आसमान से कोई चीज आ रही है तो पानी क्यों उछलेगा, और आ क्या रहा है, तूफान, और कैसा, सोलर तूफान है, यानी कि गर्मी बढ़ेगी तो उसे टी सुनामी आने का कोई लेन देन नहीं है भाई। भूकंप जब बड़े बड़े आते हैं तब सुनामी आती है। अगर इतना भी आपने डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ा होता तो ये मान के चलिए ये ऑप्शन आप गलत काट देते। ऑप्शन ये गलत है 100%। आप सोचिए इस तरह कि भैया अगर कोई ऊपर से फ्ले आ रही है, कोई अग्नि आ रही है, तो वो चीज सुनामी कैसे ला सकती है, सुनामी कैसे आ सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि अर्थक्वेक यानी कि अगर समुद्र में भूकंप वगैरह आता है तो हलचल मिलती है, तो पानी ऊपर बहाव मारता है, तब मानते हैं कि चलो सुनामी आ गई। ऐसा आपने न्यूज वगैरह में देखा होगा, तो ये बात तो बिल्कुल नहीं है। अगर 2 नंबर हम काट दें तो कहीं ना कहीं सिर्फ हमें एक स्टेटमेंट देखने को मिलता है, और वो है सी। हम उत्तर लगा के चले आएंगे, आगे हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। और बहुत सारे लोगों का ऐसा ये क्वेश्चन गलत हुआ, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग पे आप काम नहीं करते, इसलिए बड़ा सवाल यूपीएससी बनाता है कि बच्चे उसी में उलझे रहे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब अगला क्या लिखा है, पावर ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, तो यहाँ लिखा है कुड बी कैन, यानी कि हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब आगे क्या लिखा है, पृथ्वी के अधिकांश भाग पर तीव्र अरोरा हो सकता है, यानी कि इंटेंस अरोरा कुड बी अकर ओवर द मच ऑफ द अर्थ। ठीक है। अब ठीक है, अरोरा मतलब बहुत तेजी से रोशनी आपको दिखाने को मिलेगी, कि अर्थ पे कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ठीक है भाई। ग्रह के अधिकांश भाग पर जंगल में आग लग सकती है, यानी कि जो फॉरेस्ट फायर है वो पूरे पूरे प्लेनेट पे लग सकती है। अब ये भी सोचिए ना, जंगलों में हर जगह आग लग जाएगी। क्या लिखा है, अधिकांश भाग में, ये भी कहीं ना कहीं बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है। यहाँ देखिए 5 नंबर नहीं, अगर आप इतना भी काट देते तब भी आपका आंसर मिल जाता, तो कितना सिंपल था ना। तो बड़े क्वेश्चन से डरना नहीं है, लॉजिकल थिंकिंग से सॉल्व करोगे 100% क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये भी ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में किसी बच्चे का क्वेश्चन ये सही हुआ हो, जब ये सवाल आया था मोन्जाइट रेत के बारे में। ठीक है, जब ये सवाल आया उस समय ये न्यूज में था, इस वजह से ये करंट अफेयर का ही सवाल है, लेकिन यूपीएससी हिंट देता है। मैं बार बार आप सबसे कहता हूँ ना, यूपीएससी हिंट देता है, उस हिंट को पकड़ने की जरूरत है। आइए समझते हैं। लिखा है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यानी कि उसने सबसे पहले कह दिया कि भाई आपको इंडिया के बाहर सोचना नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे क्या लिखा है, मोन्जाइट दुर्लभ मृदा का एक स्रोत है, यानी कि एक रेयर अर्थ एलिमेंट है, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत ही ऐसी चीज है जो आसानी से नहीं मिलती, आसानी से नहीं मिलती। ठीक है, हो सकता है हम मान लेते हैं कि भैया चलो आसानी से नहीं मिलती। आगे क्या लिखा है, मोन्जाइट में थोरियम होता है, थोरियम, और वो कहीं ना कहीं हमारे जो पावर प्लांट हैं उनको चलाने में हेल्प करेगा। ये थोरियम क्या है, यूरेनियम का छोटा भाई है, तो ठीक है मान सकते हैं कि हो सकता है। आगे क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए, अब यही स्टेटमेंट आपको पढ़ेंगे, आपका इस क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्या लिखा है, मोन्जाइट भारत के संपूर्ण, अब देखिए क्या लिखा है, संपूर्ण भारतीय तट रेत, जो रेत है उसमें प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, यानी कि
पूरे इंडियन कोस्टल सैंड में ये पाया जाता है। अब पहले तो आप कह दिए कि भैया बहुत रेयर है, और रेयर के बाद कह रहे हो हर जगह पाया भी जाता है, तो ये पॉसिबिलिटीज है क्या? जरा देखो ना, दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं कि नहीं? अगर एक जगह कोई चीज आप रेयर बता रहे हो कि बहुत ही दुर्लभ है, और दूसरी बार कह रहे हो कि पूरे भारत में पाया जाता है, हर जगह, इंटायर कोस्टल एरियाज में, तो कहीं ना कहीं चाहे ये गलत है चाहे ये गलत है। अच्छा, 3 नंबर काट देते हैं मान लो, क्योंकि सीधी सी बात है रेयर चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे पृथ्वी मतलब पूरे हमारे आइलैंड पे तो नहीं पाया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए इसको काट देते हैं। अगर तीसरा काट दें तो आप देखिए तीसरा काटते ही क्या होगा, आप सीधा सीधा अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जब पहली बार मेरे सामने आया था तब भी मैंने बेसिक नॉलेज से और लॉजिकल थिंकिंग से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसीलिए आपसे भी कह रहा हूँ, नहीं पता मोनजाइट के बारे में, लेकिन जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जो आपका पूरा नॉलेज है उसको आप अप्लाई कीजिए, देखिए कैसे बेहतरीन तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनजाइट का प्रसंस्करण निर्यात कर सकते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि थोरियम है भैया, और थोरियम क्या होता है, सबको पता है कि यूरेनियम का छोटा भाई है, तो परमाणु शक्ति के लिए यूज में आ सकता है, इसीलिए सिर्फ सरकार करेगी। ठीक, सिंपल सा था ना? बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे ही लॉजिकल थिंकिंग लगाते रहिए। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, फिर कह रहा हूँ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, एग्जाम तक आप बहुत आगे होंगे, बहुत आगे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, मैं हर साल के 15 क्वेश्चन उठाता हूँ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप भी इस टाइप की टेक्निक सीख के काम कर सकते हैं। क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भैया, विचार करते हैं। क्या लिखा है, भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणी में वर्गीकृत करता है, जैसे कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो सबसे पहली लाइन देखिए क्या लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज। अब 2-3 बातें सिखा रहा हूं, सुन लो। क्या? नंबर 1, अगर कहीं लिखा रहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई, या कहीं पे लिखा रहे डिफाइन, है ना, कभी कभी ये भी लिखा होता है कि भाई वो क्या करता है, डिफाइन करता है, तो कह दीजिएगा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना किसी चीज को क्लासिफाई करता है ना किसी चीज को डिफाइन करता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, 2024 में भी ऐसा सवाल दिखाया था जहां पे डिफाइन लिख के आया, 2023 में भी सवाल दिखाया था, 2022 में भी। आप देख लीजिए, यूपीएससी की ये चालाकी है, आपको फंसाने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि एम लक्ष्मीकांत या कोई भी किताब पढ़ते हो, बहुत मोटी किताब है, कहीं गलती से एक शब्द छूट गया क्लासिफिकेशन, तुम कहोगे यार ये था कि नहीं था, ऐसे करके तुम्हारे दिमाग में 100 बातें आएंगी। लेकिन क्लियर कट रहिए, कहीं लिखा है कि हमारा संविधान उस चीज को परिभाषित करता है, यानी कि डिफाइन करता है, या उसको वर्गीकृत करता है, क्लासिफाई करता है, तो ध्यान रखिएगा ऐसी कोई चीज नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। और ऐसे सवाल मैं आपको दिखाऊंगा, 2000 ये तो 22 का है, आप जाके देखिए 2023 वाले में मैंने ये दिखाया है, बिल्कुल 2024 वाले में दिखाया है, मैं 2021 वाले में भी यही सेम टाइप का क्वेश्चन लेके आऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि देखिए वहां पर भी है। यानी कि साल दर साल लगातार यूपीएससी इस टाइप की चीजें पूछ रही है, फिर भी हम क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है, ध्यान रखिएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 15% होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। ओके, तो ये आज के हमारे 5 सवाल रहे। अब इस आधार पर आप चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप देखेंगे कहीं ना कहीं आप चीजों को एलिमिनेट करना सीख जाएंगे, कहीं ना कहीं लॉजिकल थिंकिंग आपके दिमाग में प्रोसेस करेगी, और इससे आप कहीं ना कहीं, अगर मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं, एग्जाम में 10 क्वेश्चन भी सही कर ले गए ना, 10 क्वेश्चन सिर्फ नहीं 10 सवाल भी कर गए, तो 20 मार्क्स मिल जाएंगे, तुम्हें पता है। और ये 20 मार्क्स कहीं ना कहीं निर्णायक होते हैं, आपका प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा, इसीलिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह एक मेंस के लिए मैं सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसे कहते हैं एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग प्रोग्राम, कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आपके मेंस के लिए, आंसर राइटिंग के लिए। 2 जून से स्टार्ट कर रहे हैं, जबरदस्त सेशन होगा, सिर्फ 50 बच्चों का ही एडमिशन लेते हैं इसमें, और आपको हर एक वो चीज सिखाते हैं जो आपके मेंस के लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें हम रेडीमेड आपको इंट्रो, कंक्लूजन, पूरी मेन बॉडी में कैसे फ्लो चार्ट, एग्जांपल्स, डायग्राम, और भी नेशनल इंटरनेशनल हर एक चीज को हम कैसे इंक्लूड कर सके, बेहतरीन तरीके से सिखाया जाएगा। 3 गिफ्ट आपको मिलेंगे। नंबर 1, पीवाईक्यू मेंस की किताब, मेंस की टेस्ट सीरीज
इसमें 25 पेपर, उसके साथ साथ थीम वाइज आपको जीएस पेपर 1 2 3 4 और एसए के नोट्स देंगे। कैसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है, आप जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए या मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मुझसे बात कीजिए। ध्यान रखिएगा ये पेड बैच है, ठीक है, पेड बैच है, इसको खरीदना पड़ेगा आपको, है ना। और ये 2 जून से स्टार्ट हो रही है, देर मत कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मुझसे बात कीजिए और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए मेंस को लेके, ठीक है। और प्रीलिम्स को लेके जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इससे बेहतर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, इसको अप्लाई कीजिए। अगले 20-25 दिन भी आपने सीख लिया एग्जाम तक, विश्वास करो बहुत आगे चले जाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।